लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। Since 1951. किस वजह से चुकानी पड़ी केजीएफ चैप्टर 2 को एक बहुत बड़ी रकम? किस बात का खुलासा किया बॉलीवुड की अभिनेत्री ने फिल्म को लेकर? किस तरह नजर आए रॉकी भाई फिल्म के पोस्टर्स में? केजीएफ 2018 की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े। फिल्म 80 करोड़ के बजट पर बनी थी, जो रिलीज के समय सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म थी। केजीएफ चैप्टर 1 ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन दुनिया भर में 25 करोड़ की कमाई की, जो कन्नड़ फिल्म उद्योग की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। अकेले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फिल्म ने लगभग 5 करोड़ कमाए। केजीएफ, जिसका 50 स्थानों पर 100 से अधिक थिएटर्स में प्रीमियर हुआ, अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर $200,000 और $300,000 को पार करके सबसे तेज कन्नड़ फिल्म बन गई थी। जनवरी 2019 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कन्नड़ उद्योग के कई फिल्म सितारों निर्माताओं के घरों पर छापा मारा, जिसमें फिल्म के अभिनेता यश, इसके निर्माता विजय किरंदुरु और फिल्म के अन्य अभिनेताओं से भी पूछा गया फिल्म के लिए उनकी पारिश्रमिक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए फिल्म के प्रदर्शन और इनकम टैक्स छापे के पीछे का कारण बताया गया है। वहीं अब नए रिकॉर्ड बनाने और कुछ पुराने तोड़ने के लिए केजीएफ की टीम तैयार हो चुकी है। चैप्टर 2 के साथ और फिल्म में अपने चहेते यश रॉकी भाई के किरदार के बारे में फिर दिखाई देते हुए, अब जिसमें सबसे पहला पोस्टर जारी हुआ था फिल्म के नेगेटिव किरदार अधीरा का। अधीरा गरुड़ का छोटा भाई है, जिसका पहले चैप्टर में जिक्र जरूर हुआ था, लेकिन अब आगमन फाइनल चैप्टर में होने जा रहा है। अधीरा केजीएफ में अपने भाई के जायदाद के हासिल करने के लौट रहा है, जिसके बाद फिल्म में रामनिक सेन का पोस्टर भी जारी हुआ। फिल्म में रामनिक का किरदार मस्त मस्त गर्ल कही जाने वाली अदाकार रवीना टंडन निभाएंगी। रवीना इस पोस्टर में काफी सीरियस और खाकी साड़ी पहने दिखाई देंगी। तीसरा पोस्टर रॉकी की हीरोइन रीना का था। रीना का किरदार न्यू एज एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने निभाया था, जो कि इस पोस्टर में काले गोल्डन रंग के लहंगे में नजर आई थी। रीना के चेहरे पर एक तेज दिखा, वहीं वो दरवाजा खोलती हुई फैंस को वेलकम करती हुई नजर आई थी। फिल्मों की तरह यश की फिल्म्स में जुड़े कई पोस्टर सामने आए हैं, किसमें वो समंदर किनारे एक बड़ी नाव खींचते दिखाई देते हैं, तो किसी में अंधेरे में एक राजगद्दी पर बैठे काफी डार्क और इंटेंस लुक देते हुए वो नजर आए थे। अब केजीएफ चैप्टर 2 को हिंदी राइट्स रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने खरीदे। इसके लिए उन्हें एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने फिल्म का जो टीजर रिलीज किया था, लोगों ने टीजर को खूब पसंद किया। टीजर देखकर यही लग रहा है कि फिल्म काफी शानदार होने वाली है। साल 2018 में रितेश और फरहान ने पहले पार्ट के हिंदी राइट्स खरीदे थे और उस दौरान उन्होंने ये बात पता चली कि फिल्म को इतना पसंद किया जाएगा। इस दूसरे पार्ट को लेकर पहले से ही काफी बज क्रिएट किया गया है, जो फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब ये आपको बता दें कि उस जो हमारी सबसे बड़ी अमाउंट हिंदी राइट्स में बिचने वाले हैं, जब केजीएफ बन रही थी तब मेकर्स ने इसे हिंदी में रिलीज करने के बारे में नहीं सोचा था। अंतिम समय में इसे बेचना तय हुआ था। इसके राइट्स बहुत सस्ते दामों में एक्सेल एंटरटेनमेंट को बेचे गए, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। फिल्म के सीक्वल में ओरिजिनल से 7 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, इसलिए एक्सेल एंटरटेनमेंट भी राइट्स खरीदने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। फिल्म के सभी पोस्टर्स में एक चीज का कॉमन थी, वो है रॉकी का अंदाज। लंबी दाढ़ी, बाल, चेहरे पर वही गुस्सा, साथ ही हर एक पोस्टर में जो गैर करने वाली बातें हैं वो है रॉकी का सूट बूट वाला स्टाइल। अब आपको क्या पता है, वही बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों काफी एक्साइटेड है। वो भी क्यों नहीं, आखिरकार वह मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में जो नजर आने वाली है। रवीना ने यश के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने एक रत्न का टैग दिया था। रवीना ने अपने किरदार रमिका सेन के बारे में बताया, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बता सकती और काफी दिलचस्प और अलग भूमिका में रही हूँ। रमिका सेन काफी डिजिटल है, लेकिन यह एक ही समय में बहुत शक्तिशाली भी है। इसके आगे उन्होंने कहा केजीएफ 1 की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी और इसके दूसरे भाग भी काफी ज्यादा पसंद किया जाएगा। मेरा पहला लुक मेरे प्रशंसकों को काफी पसंद आया है और मुझे यकीन है कि वे रमिका को स्क्रीन पर देखना पसंद करेंगे। पहली बार यश के साथ काम करने पर रवीना ने कहा, यह एक अद्भुत अनुभव था। यह वास्तव में प्यारे हैं और रत्न की तरह हैं। वह सुपर प्रतिभाशाली और एक शानदार अभिनेता है। मेरे लिए उनके लिए काम करना एक धमाके जैसा है।
केजीएफ चैप्टर 2 प्रशांत नील द्वारा निर्देशित और लिखित है, जो चैप्टर 1 को भी रचते हैं। फिल्म का अगला और आखिरी भाग जुलाई 16 को सामने आ रहा है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म से जुड़े अभिनेताओं के लिए, या आपको इंतजार है रॉकी के फाइनल बैटल का? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।